ये आजकल इतना न्यूज़ में है ना, क्योंकि हर कोई मोदी जी से पूछ रहा है कि मोदी जी आप रियल इश्यूज़ को छोड़ के कहाँ वंदे मातरम को लेके बैठे हुए हो। तो इस वीडियो में तुम बताऊंगा वो क्यों लेके बैठे हुए हैं। पहले तो मैं इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बताना चाहूँगा। ये 1875 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के द्वारा लिखा गया था और इस साल जो है इसे 150 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं, इसलिए थोड़ा और टॉपिक बना हुआ है वैसे तो। और ओरिजिनली जो है इसके ना 6 स्टैंडर्स थे, मगर अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू इन 1937 ऑफ INC उन्होंने सिर्फ स्टार्टिंग के 2 अडॉप्ट करे और बाकी के 4 जो है रहने दिए। उन्होंने ये कहा कि कम्युनल हारमोनी इससे बनी रहेगी हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में, क्योंकि जो फर्स्ट 2 स्टैंडर्स है ना वो हमारी लैंड के ऊपर है और एकदम नॉन रिलीजियस है, और बाकी के जो 4 स्टैंडर्स हैं वो हिंदू गॉडेसेस लक्ष्मी जी, दुर्गा जी और सरस्वती जी के ऊपर है। और जो इस्लाम है उसके अंदर आइडल वर्शिप अलाउड नहीं है बिल्कुल भी। तो जब 24 जनवरी 1950 को हमने इसे एज अ नेशनल सॉन्ग अडॉप्ट किया तो हमने सिर्फ स्टार्टिंग के 2 पैराग्राफ ही एज नेशनल सॉन्ग अडॉप्ट कर लिए। तो मोदी जी जो है इस स्टेटमेंट को कांग्रेस के खिलाफ ऐसा यूज़ कर रहे हैं कि इनकी शुरू से ही डिविसिव थिंकिंग थी, एंड दिस इज़ वन ऑफ द मेजर रीज़न बिहाइंड आवर पार्टीशन ऑफ इंडिया। और कितने स्टैंडर्स अडॉप्ट करने हैं इसके लिए कमेटी बैठी थी गांधी जी की, सुभाष चंद्र बोस जी की और जवाहरलाल नेहरू जी की। तो सिर्फ सुभाष चंद्र बोस जी इसके फुल सपोर्ट में थे कि सारे होने चाहिए। तो इसके रिस्पॉन्स में जवाहरलाल नेहरू जी ने उन्हें लेटर लिखा था दैट वंदे मातरम माइट इरिटेट मुस्लिम्स। तो अभी राहुल गांधी जी का रिस्पॉन्स ये है, वो कहते हैं ये एंटी नेशनल नहीं था कभी भी, ये हारमोनी के लिए कॉम्प्रोमाइज़ था। वैसे ही इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल से सफ़र कर रहा था, तो एक और स्ट्रगल हमें अंदर ही अंदर बिल्ड नहीं कर सकते थे। तो पूरा कंट्रोवर्सी तो ये थी, इतनी सी थी, पता नहीं कब से चल रही है। बाकी कूल बंदे भाई मोदी जी, कुछ भी कर सकते हैं।